अल्हम्दुलिल्लाह गुड न्यूज़ थर्ड प्रेगनेंसी। जी हाँ गाइज़, नाज़िया ने खुशखबरी सुना दी है। तो जी हाँ जी गाइज़, नाज़िया ने बता दी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस खुशी का कब से इंतज़ार था। और गाइज़ यहाँ पर बहुत बड़ी बात जो कि नाज़िया अब बताने जा रही है कि अल्लाह पाक ने मेरी दुआ कबूल कर ली है और ट्विंस बेबी यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह ट्विंस बेबी की आमद है। तो जी गाइज़ यहाँ पर तो फिर नाज़िया ने जवाब जो देना था कि मेरी मर्ज़ी मेरी औलाद है, तुम होते कौन हो बोलने वाले। तो जी गाइज़ अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज़ आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने डेली रूटीन के साथ। तो जी गाइज़ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी डेली रूटीन, जो कि मैं रोज़ शेयर करती हूँ। और आप लोगों के साथ कोई ना कोई रेसिपी या फिर कोई ना कोई अपनी रूटीन जो होती है इंडोर आउटडोर, तो वो सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फिलहाल आज जो मैं अपनी रूटीन है वो शेयर कर रही हूँ। तो मज़ीद वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है जो कि आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। और इस खबर ने तो यूट्यूब पर धूम मचा दी है, क्योंकि नाज़िया को लेके जो लोग अब तक कंट्रोवर्सी कर रहे थे उन लोगों को एक और नया मौका मिल गया है। और क्योंकि नाज़िया ने सबका ध्यान भटका दिया है और नाज़िया के घर में खुशी आने वाली है, तो नाज़िया ने अपनी खुशी का इजहार कर दिया है। आखिर ऐसी क्या खुशखबरी है जो कि मैंने आप लोगों को बताई है कि भाई नाज़िया के यहाँ माशाल्लाह थर्ड प्रेगनेंसी यानी कि तीसरा मेहमान आने वाला है। और तीसरे मेहमान को लेके नाज़िया ने जो अपडेट देनी थी वो दे दी है। तो जी हाँ गाइज़, नाज़िया ने अपनी पिछली वीडियो यानी कि सेकंड लास्ट वीडियो में अपने अपलोड किया है कि भाई नाज़िया प्रेगनेंसी को लेके बात कर रही है और उसके बारे में अपनी व्यूअर्स अपने सब्सक्राइबरों से डिस्कस कर रही है कि आप लोगों का क्या ख़्याल है। उसने अपना भी सोच बताई, अपना भी माइंड बताया कि भाई मेरा तो ये ख़्याल है और अल्लाह पाक से जो मेरी दुआ है वो यही है कि अल्लाह पाक मुझे ट्विंस बेबी अता फ़रमाए, और जो कि मेरी दिली ख्वाहिश है और जो कि मैं दुआ अल्लाह पाक से मांगती हूँ। तो जी गाइज़ यहाँ पर नाज़िया ने अपनी जो भी दिल की बात थी वो बता दी है। पर मेरे पास एक कमेंट्स ऐसा भी आता है कि जिसमें नाज़िया के बारे में कहा गया है कि नाज़िया जी यहाँ पर कंपटीशन में लगी हुई हैं, नूर नाज़िया सबा के बच्चों की कंपटीशन में लगी हुई हैं। तो गाइज़ ऐसी बात नहीं होती है। जब फैमिली में हम उम्र बहन भाई हो और माशाल्लाह सब न्यू शादी में हो, यानी कि अब जैसे कि आप लोग जानते हैं पहले नाज़िया है, फिर जीना यानी कि सरफराज है, रियाज़ है। तो रियाज़ की भी अभी शादी हुई है। तो भाई गाइज़ शादी के बाद बच्चे होने लाजमी हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और किसी ने तो कमेंट्स में ये भी लिखा है, आप शुरू में देख सकते हैं कि नहीं नाज़िया ऐसी गलती नहीं करो, 2 बच्चे बहुत है, बस इनकी परवरिश पे अच्छा फोकस दो, इनके पढ़ाई पे अच्छा ध्यान दो। और बहुत सी एक मेरी बहन ऐसी भी थी जिन्होंने ये कमेंट्स किया है कि बच्चे तो अल्लाह की देन है और अल्लाह का तोहफ़ा है, बस अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। तो गाइज़ ये बात उन्होंने बहुत अच्छी करी है। और वैसे ये बात भी बिल्कुल सही है, जहाँ हम मतलब 3-4 बच्चे या 4-5 बच्चे हो जाते हैं, उनकी पढ़ाई को लेके, उनके पहनने ओढ़ने को लेके, उनकी फाइनल को लेके, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें फ़ेस करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से उन बच्चों के अपने अरमान, अपनी पढ़ाई, अपनी यहाँ बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं। ये है कि कम हो तो ये है कि बस कि हम उनकी हर चीज़ पे फ़ोकस कर सकते हैं। बाकी ये है कि अल्लाह पाक जो बच्चा दुनिया में आता है तो वो अपने नसीब का वाक़ई ख़ुद लेकर आता है। तो नाज़िया ने भी ये बात बिल्कुल सही कही कि मेरी उज़्मा आई थी तो वो भी अपने नसीब का लेकर आई थी, मेरा आज़म आया तो वो भी अपने नसीब का लेकर आया। तो अब जो आने वाले हैं वो भी अपने नसीब का लेकर आएँगे। पर उसने अपनी राय बताई कि अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे जब भी दे तो ट्विंस दे, और बस ट्विंस की उसने अल्लाह पाक से दुआ की है तो अल्लाह पाक उसके लिए ये दुआ उसकी कबूल करे और उसके लिए आसानी वाला मसला हो। और दूसरी बात, वैसे अभी नाज़िया ने कंफर्म बिल्कुल भी नहीं बताया है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है या क्या है, पर उसने अपनी एक राय दी है। अपनी एक राय का मतलब कि बस एक राय दी है और उसने लोगों से पूछा है कि आप लोगों की क्या राय है। और जिस पे लोगों ने नाज़िया को कमेंट्स किए हैं ये कि किसी ने तो कहा कि आप 100% प्रेग्नेंट हो, और किसी ने ये कहा है कि भाई आप यानी कि
प्रेग्नेंट लग रही हो, किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा तो किसी ने दुआएं दी। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें थी, पर आप लोग ये सोचें कि नाज़िया की ज़िंदगी में वाक़ई काफ़ी टाइम बाद खुशी आई है। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, उसके पास बेटा भी है, बेटी भी है और वो अपने घर में खुश भी है। पर अभी कुछ टाइम से जिस तरह से वो मेंटली डिस्टर्ब चल रही थी और मेंटली तौर पे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, और जैसे कि सब जानते हैं कि नाज़िया बहुत जल्दी इन बातों को सीरियस ले लेती है और वो बहुत जल्दी सीरियस हो भी जाती है, और इन सारी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा परेशान भी थी। तो जिसकी वजह से उसने आखिरकार अपने मायके वालों को भी छोड़ दिया, और वो अब बैक कैमरा है या बैक कैमरा ही है, फ़िलहाल बैक कैमरा वो लोग मिलते हैं, झूलते हैं आपस में, क्योंकि नाज़िया ने जैसे कि सबा की बेटी के लिए गिफ्ट भी भिजवाया, और तो इस तरह से वो बैक कैमरा आपस में मिलते हैं, झूलते हैं, पर कैमरे में वो बिल्कुल भी एक दूसरे के ना मिलते हैं, ना झूलते हैं, और ना ही एक दूसरे की बात करते हैं। तो गाइज़ ये सारी बातें थी। तो फ़िलहाल आप लोगों में से किस किस को नाज़िया की ये थर्ड प्रेगनेंसी का सुन के खुशी हुई है और किसको नहीं हुई है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। वैसे तो मैं ये कहूँगी कि बहुत से लोग चाहने वाले हैं नाज़िया के, और जिसमें कुछ हेटर्स भी हैं, तो वो उल्टे सीधे कमेंट्स नाज़िया के पास करके जाएंगे, और वो करते भी हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना किया करें, किसी के लिए इतने बुरे कमेंट्स ना किया करें कि किसी का दिल दुखे, क्योंकि देखिए वो एक जॉब कर रही है, एक काम कर रहे हैं, और इस काम में आप लोग उनके काम को ही गलत ठहरा दोगे तो अच्छे भले इंसान का जो दिल होता है काम करने का वो सारा हट जाता है। तो ऐसी चीज़ें ना किया करें तो अच्छी बात है। फ़िलहाल हम और मैं भी अपनी वॉइस ओवर करती हूँ, तो मैं भी यानी कि अपनी वीडियोस बनाती हूँ, तो मेरी भी कोशिश यही होती है कि मैं एक हदूद में, एक लिमिट में रह के किसी के लिए बात करूँ, जबकि मेरा काम है ये रिएक्शंस देना, तो मेरे ब्लॉगिंग के साथ साथ तो बस मेरी कोशिश यही होती है कि मैं किसी को पर्सनल ही टच ना करूँ, यानी कि उनकी पर्सनल लाइफ पे बिल्कुल भी ना जाऊँ, जो कि बस उन्होंने अपनी वीडियोज़ में बताया है या फिर लोगों ने उनके बारे में बात की है। मैं सिर्फ उसी बात को डिस्कस करती हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखती हूँ कि क्या पता है। देखें, मैं भी वीडियो बना रही हूँ और मेरी वीडियो की वजह से किसी के पास, और यानी कि जिसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ उसके पास मेरी वीडियो जाए और वो मेरी बातें सुने तो उनका दिल बुरा हो, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो, आप लोगों को कहाँ तक अच्छी लगी है और नाज़िया की प्रेगनेंसी से कौन कौन खुश हुआ है तो वो भी लाजमी बताइएगा। और यहाँ मैं आज आप लोगों को दिखा रही थी कराची का मौसम, जैसे कि कराची में बताई है कि बारिशों का सिलसिला फिर शुरू होने जा रहा है। तो कराची में इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आज न्यूज़ थी, अपडेट थी कि सुबह से ख़बरों में आ रहा था। और मौसम भी आप देख रहे हैं इतना ज़बरदस्त हुआ था, पर अल्लाह की कुदरत है कि एक तरफ सूरज निकला हुआ था और एक तरफ से बादल बिल्कुल काले थे, यानी कि अभी बारिश हो जाएगी, और हुई भी थी। पर कहते हैं ना कि खुदा की कुदरत है और बस वही अपनी कुदरत पे कादिर है। तो कहते हैं ना फबी अल्लाह रब्बिकुमा तो कज़्ज़िबान, तो खुदा की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे। तो गाइज़ ये भी एक मौजज़ा है कि एक तरफ सूरज निकला हुआ है और एक तरफ से काले बादल है, और मैं ये सीन भी रिकॉर्ड कर दी पर मैं किसी वजह से नहीं कर पाई थी। और यहाँ मौसम मुझे बहुत अच्छा हो रहा था और तलबिया मदरसे जाने के लिए खड़ी भी थी, यानी कि दोपहर के 2 बजे का टाइम था, जो कि आप लोगों को दिख रहा है इतना मतलब काले बादल हुए हुए हैं। तो गाइज़ ये था, और यहाँ पर एक ये कबूतर का जोड़ा बैठा हुआ था, तो मैंने कहा चलें इसकी भी मैं थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था, पर और सीन भी बहुत ही प्यारा था कि एक का फेस इधर है तो एक का उधर है, तो ये एक बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। और ये मेरे घर से काफ़ी दूर था, तो मैंने इसको जूम करके ले लिया था। तो बाकी आप लोग अपनी राय लाजमी दिएगा कमेंट्स बॉक्स में कि नाज़िया की प्रेगनेंसी को लेके आप लोग कितने खुश हो। तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।